हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 6 के एनसीईआरटी मैथ के इंग्लिश के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। लेसन 1 है द ट्री, यानी एक पेड़ के बारे में बताया गया है। एक बरगद वृक्ष है जो 50 साल पुराना है, उसके बारे में कवि के द्वारा बताया जा रहा है। कक्षा 6 के लेसन 1 द ट्री के बारे में बताया गया है। I have a tree. I have a tree, a green tree, to shade me from the sun. Under it I often sit when all my work is done. यानी कि I have a tree, मेरे पास एक पेड़ है। I have a tree, मेरे पास एक पेड़ है। A green tree, एक हरा भरा पेड़ है। टू सेड मी फ्रॉम द सन, धूप से मुझे छाया देने के लिए है। अंडर इट आई ऑफन सीड, इसके नीचे मैं अक्सर बैठता हूँ। वेन ऑल माई वर्क इज डन, जब मेरे सभी कार्य कर लिए जाते हैं। यानी कभी कहना चाहते मेरे पास एक पेड़ है, एक हरा भरा पेड़ है, धूप से मुझे छाया देने के लिए इसके नीचे मैं अक्सर बैठता हूँ जब मेरे सभी कार्य कर लिए जाते, यानी कार्य पूरा हो जाते हैं। द बिग बनियान ट्री इन आवर विलेज इन 50 years old, सेज ग्राइंड्रम इट स्टेज डे नाइट एंड नाइट इन द सन एंड रेन। हमारे गांव यानी द बिग बिनियान ट्री इन आवर विलेज इन 50 years old, हमारे गांव में 50 वर्ष पुराना एक विशाल बरगद का पेड़ है। सेज ग्राइंडम इट स्टेज, ठीक है, इट स्टेज डे नाइट एंड नाइट इन द सन एंड रन। दादी माँ कहती हैं यह दिन रात धूप और बरसात में खड़ा रहता है। यानी हमारे गांव में 50 वर्ष पुराना एक विशाल बरगद का पेड़ है। ईयर यानी ओल्ड, यानी बरगद पेड़ है। दादी माँ यानी ग्रैंड माँ यानी दादी माँ बताती हैं, यानी कहानी कहती हैं कि यह दिन रात धूप और बरसात में खड़ा रहता है। द ट्री ग्रीव अबाउट ऑफ अ लिटिल सीड बरीड डीप इन द साइल व्हेन द रेन फेल द सीड वोक अप फ्रॉम इट्स स्लीप the day the sun shone it opened its and saw the world around a plant was born। यानी the tree grew about of the little seed brand deep in the soil। यह वृक्ष जमीन में गहरे गाड़े गए एक छोटे से बीज से बड़ा हुआ है। यानी ये वृक्ष जो है तो मिट्टी में गाड़े गए छोटे से बीज से ही इतना बड़ा हुआ है। When the rain falls, the seed woke up from its sleep। जब बरसात हुई बीज अपनी नींद से जागा। जैसे ही बरसात हुई बीज ने वैसे ही जागा। the day the and soon it opened its eyes wide and saw the world around, यानी वर्ल्ड अराउंड, यानी जिस दिन सूर्य चमका उसने अपनी आंखें खोली। और जैसे ही सूर्य की चमक निकलने लगी यानी सूर्य निकलने लगा वैसे अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर के संसार को देखा, अपने चारों ओर के संसार को देखा। A plant was born,
एक पौधे का जन्म हुआ, और वैसे ही जैसे बीज अंकुरित हुआ वैसे ही एक पौधे का यानी कि एक पौधे का जन्म हुआ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ग्रेजुअली द प्लांट गिव अप इन्यूट a big tree. It expand its branches flowered every year and were fruits like berry. It grew bigger and spreads its branches wider and wider. यानी कि ग्रेजुअली द प्लांट अप इन्यूट अ बिग ट्री, धीरे धीरे एक पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया, और धीरे धीरे एक पौधा विशाल वृक्ष बन गया। इट स्प्रेड इट्स ब्रांचेस फ्लावर्स एवरी ईयर एंड वोर फ्लावर्स लाइक बेरी। ठीक है, लाइक बेरी, या इसने अपनी शाखाओं को फैलाया, हर वर्ष फूलों से लदा और बेरी जैसे फलों को धारण किया। बेरी यानी छोटे छोटे फलों को धारण किया। इट गिव बिगर एंड स्प्रेड्स इट्स ठीक है, ब्रांचेस वाइडर एंड वाइडर, यानी यह बड़ा और बड़ा होता चला, यानी बड़ा से बड़ा होता चला गया। इसने अपनी शाखाओं को दूर दूर तक फैला दिया, और बड़ा से बड़ा होता चला गया और अपनी शाखाएं दूर दूर तक फैलाने लगा। All the village children play near it. The swing on its branches and have fun. Sometimes when they get tired, they sleep under its shade. All the village children play near it. गांव के सभी बच्चे इसके निकट खेलते हैं, और गांव के सभी बच्चे इसके निकट खेलते हैं। They swing on its branch and have fun. और वे इसकी शाखाओं पर झूलते हैं और आनंद लेते हैं, और इसकी शाखाओं पर झूलते हैं और आनंद लेते हैं। Sometimes when they get tired, they sleep under its shade. कभी कभी जब वे थक जाते हैं तो इसकी छांव में सो जब कभी यानी खेलते खेलते थक जाते हैं तो इसके नीचे वे छांव में सो जाते हैं या आराम करने लगते हैं। ठीक है, तो गांव के सभी बच्चे इसके निकट खेलते हैं, वे इसकी शाखाओं पर झूलते हैं और आनंद लेते हैं। कभी कभी यानी जब थक जाते हैं तो इसकी छांव पर सो जाते हैं। नेक्स्ट है, इन द आफ्टरनून पॉपर्स बाय सीड अंडर द ट्री दे रेस्ट फॉर some time and move on. In the afternoon poppers by sit under the tree. दोपहर में गुजरने वाले व्यक्ति या दोपहर में गुजरने वाले यात्री या व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठते हैं। दोपहर को जो व्यक्ति गुजरते हैं तो उसके पेड़ के नीचे बैठते हैं। दे यानी कि दे रेस्ट फॉर सम टाइम एंड मूव ऑन, वे कुछ समय के लिए आराम करते हैं और चल देते हैं, और कुछ समय के लिए आराम करते हैं और चल देते हैं। The tree is a home many birds, small animals and insects. Sparrows, parrots, pigeons, crows, squirrels, and others, they all being together. The tree gains fans year too. यानी
द ट्री इज अ होम फॉर मेनी बर्ड्स, यानी पेड़ कई पक्षियों, यानी कि हम कह सकते द ट्री इज अ होम फॉर मेनी बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इनफेक्ट्स, स्पैरोज, पैरट्स, पिंजन, यानी पेड़ कई पक्षियों, पेड़ों पर कई पक्षियां, छोटे जानवर और कीड़ों का घर है। गौरैया, तोते, कबूतर, कौवे, तितली और चींटियां भी सभी मिलकर रहते हैं, यानी सभी मिलकर रहते हैं। वृक्ष ताजी हवा भी देता है और वृक्ष से उन्हें ताजी हवा भी मिलती है। द ट्री गिव फ्रॉम्स एयर ट्री, यानी कि वृक्ष ताजी हवा भी देता है। सी हाउ यूजफुल आवर ट्री इज, सेज ग्राउंड वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट। दादी माँ बताती हैं कि देखो हमारा पेड़ कितना उपयोगी है और हमें सदैव इसे प्यार एवं इसकी देखभाल करनी चाहिए। सी हाउ यूजफुल आवर ट्री इज, दादी माँ कहती हैं, ग्रैंड माँ यानी दादी माँ कहती हैं, वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट, देखो पेड़ कितना उपयोगी है, हमें सदैव इसे प्यार एवं इसकी देखभाल करनी चाहिए। यानी कि ग्रैंड माँ यानी दादी माँ बताती हैं कि हमारे लिए पेड़ कितना उपयोगी है और इसकी हमें देखभाल और इससे हमें प्यार यानी लगाव रखना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, इतने मेहनत के लिए लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।